हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल के ऊपर वीडियो पोस्ट कर दी है, तो प्लीज़ आप उसे पहले देख लीजिए। आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर दोनों का लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, तो आपको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं विच इज प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है तो पहले देखते हैं। पहले तो डेफिनेशन से स्टार्टिंग करते हैं। नंबर दैट है ओनली वन फैक्टर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका ओनली वन फैक्टर हो। ठीक है, कॉल्ड प्राइम नंबर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो और किसी दूसरे टेबल में ना आता हो उसे ही प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे टू जो है खुद के टेबल में आता है और वन में आता है, मतलब वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में आता है। वन कॉमन है हर एक नंबर के लिए, तो टू के अलावा मतलब खुद के टेबल के अलावा और किसी नंबर में ये टू जो है नहीं आता है, इसलिए टू क्या है, प्राइम नंबर है। और टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और प्राइम है। बाकी सारे इवन नंबर जो है ना वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अभी आप प्राइम नंबर पे ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर में आपको नेक्स्ट डेफिनेशन वही बताऊंगी। तो देखो थ्री नंबर जो है वो भी प्राइम नंबर है। वो बस खुद के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। वैसे ही 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है, समझा। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो बस जिसके फैक्टर बस वो खुद ही हो और वो वन हो, उसके खुद ही फैक्टर होना चाहिए, वो खुद के ही टेबल में बस आना चाहिए और किसी दूसरे टेबल में वो नहीं आना चाहिए, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। देन व्हाट इज कंपोजिट नंबर, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, इनकेस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, देखो नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिसके पास टू फैक्टर हो। टू कौन से, वन और वो खुद। ठीक है, जैसे टू था तो टू का फैक्टर क्या था, वन था और वो खुद था, तो टू फैक्टर हो गए वन के। थ्री के भी वन है और वो खुद है, तो टू फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, या फिर प्राइम्स भी कहा जाता है। उसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 19 एंड सो ऑन। ओके, देन व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट अबाउट द नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके टू फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे फोर का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। फोर जो होता है वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है और फोर के टेबल में आता है। तो फोर क्या हो गया, फोर क्या हुआ, फोर हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसकी जो फैक्टर है तीन है। अब सिक्स को देखो, सिक्स के क्या है, वन के नंबर टेबल में आता है, टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है और सिक्स के टेबल में भी आता है। तो इसके बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, इसलिए क्या है, सिक्स जो है कंपोजिट नंबर है। तो दोनों डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहां तक समझा। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है। कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? यस, वी कैन लिस्ट फ्रॉम 1 to 100। हम सारे प्राइम नंबर्स को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक प्राइम नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करके फिर उसको लिस्ट करना या मार्क करना कि वो प्राइम है या नहीं है, उसके फैक्टर्स कितने, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है ना, एक टेक्निक इन्होंने यहाँ पे दी गई है। जैसे स्टेप 1, क्रॉस 1, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, इसलिए 1 को हमने पहले ही क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ये हमारे मतलब इसको हम ना प्राइम नंबर समझेंगे ना ही इसे कंपोजिट नंबर समझेंगे। ओके, नाउ यू हैव टू सर्कल द प्राइम नंबर ओनली एंड यू हैव टू क्रॉस द कंपोजिट नंबर। ओके, जितने भी प्राइम नंबर हमारे पास 1 to 100 में आएंगे वो सारे प्राइम नंबर को हमें सर्कल करना है और कंपोजिट नंबर को क्रॉस करना है। ठीक है, अब स्टेप 1 देखो, सर्कल 2 को सर्कल किया क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 के टेबल में 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स मतलब क्या, 2 के टेबल में जितने भी सारे नंबर आएंगे, जैसे 2 के टेबल में आता है 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, जितने भी नंबर 2 के टेबल में आएंगे वो सारे नंबर को हमें क्रॉस कर देना है। वाई क्रॉस करना है,
क्योंकि अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 उसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ, मतलब वो 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, खुद के टेबल में भी आएगा, उसके फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे। तो हम 2 को क्या करेंगे, 2 हमारा प्राइम नंबर है और 2 के सारे मल्टीपल को हम क्रॉस ओवर कर देंगे। जैसे 4 को क्रॉस कर दिया, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, 14 को, 16 को, ये सारे। तो इस तरह से अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्राइम नंबर को तो हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सारे नंबर को फाइंड आउट करना। ठीक है, हो गया। अब 2 हो गया, बाकी नंबर को हमने क्रॉस कर दिया। अब कितना बचा है, 3 को तो हमने क्रॉस नहीं किया था क्योंकि 3 जो है प्राइम नंबर है, वो खुद के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में आता है। तो 3 को हमने सर्कल किया। अब 3 के जितने भी मल्टीपल हो सबको भी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 6 को पहले ही क्रॉस किया हुआ था, देन 9 क्रॉस कर दो। 9 के बाद में क्या आता है, 12 आता है, 12 को क्रॉस कर दो, 15 को क्रॉस कर दो। ये सारे इसी तरह आप 3 के सारे मल्टीपल को क्रॉस कर दोगे। ठीक है, अब 4 तो ऑलरेडी क्रॉस था क्योंकि 2 के टेबल में आता है, 2 का मल्टीपल है 4, तो 4 को हमने क्रॉस कर दिया। अब 5 को हमने क्या किया, सर्कल किया, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 5 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल, इसके 2 ही फैक्टर है, तो 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 5 के सारे मल्टीपल को अगेन हमें क्रॉस करना है। जैसे 5, 10 को हम क्रॉस कर देंगे, 15 को क्रॉस करेंगे, 20 को क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब 7 के टेबल में 7 को हमें सर्कल करना है क्योंकि 7 जो है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, और 7 के सारे मल्टीपल को हमें क्या करना है, अगेन क्रॉस करना है। इसी तरह 11, 13, 17 तो हमें ये सारे क्या मिल गए, सर्कल में जो नंबर है वो प्राइम है, जो क्रॉस किए गए हैं वो क्या है, सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझा, बहुत इजी था ना। ठीक है, इजीली हो जाएगा, आप एक बार करके देख लीजिए क्योंकि अगर आप खुद से करते हो तो आपकी जो नॉलेज है ज्यादा इन्हांस होती है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। आज अभी हम क्या करेंगे, फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर, इज देयर एनी अदर इवन नंबर। देखो, जैसे ही स्टार्ट किया था वीडियो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 ये जो है, 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो अकेला इवन है, बाकी सारे जो इवन नंबर है सारे कंपोजिट है। ठीक है, तो नो देयर इज नो अदर प्राइम नंबर देन 2। ठीक है, नो देयर इज नो इवन प्राइम नंबर रदर देन 2 को छोड़ के और कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। ठीक है, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम टिल 100 तक क्या है, जो पूरी लिस्ट है आपको दी गई है। ठीक है, 100 तक जो भी लिस्ट आपको दिया गया है वो लिस्ट को आपको देखना है और उस लिस्ट से हमें बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम। तो दो जो प्राइम नंबर है, मतलब एक के बाद, सक्सेसिव मतलब क्या, एक के बाद आने वाले दो प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस हमें पूछा गया है। देखो, अभी आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर, मतलब ये फिगर इट आउट के जो आपको रिटर्न में आंसर चाहिए, वीडियो जैसे ही खत्म होती है एंडिंग में मैं एक पेज आपको शो कर दूंगी, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम, एक के बाद एक आने वाले 2 प्राइम में सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस हमें पूछा गया है। देखो, 2 और 3 ये दोनों प्राइम है, सक्सेसिव एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसमें कितना 1 का डिफरेंट है, तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस यही हुआ। लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सा है, देखो 89 एंड 97, इसके बीच में 8 डिजिट का डिफरेंट है, तो ये लार्जेस्ट डिफरेंस, इससे ज्यादा डिफरेंट कहीं नहीं दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट का ही डिफरेंस है, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट का ही 1 2 3 यहाँ पे तो 3 डिजिट का ही है। तो जो लार्जेस्ट डिफरेंस है 89 एंड 97 के बीच में ही सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 एंड 3 के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, सेकंड का आंसर भी हो गया, फर्स्ट का हो गया। आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम अकरिंग इन एवरी रो in the table on the previous page, which is decade have the least number of prime, which have the most prime number. Okay, तो हमें पूछा गया एन इक्वल है क्या, आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम, मतलब ये जो एक डिकेट आ रहा है, डिकेट मतलब क्या, 10 का जो ग्रुप होता है उसे डिकेट कहा जाता है। तो ये जो 1 से लेकर 10 तक का एक डिकेट हुआ, इस एक में मतलब हर एक रो में जो जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं उसका जो नंबर है वो इवन है क्या, जैसे इसमें 1 2 3 एंड 4 दिया है, तो इसमें तो 4 इवन प्राइम नंबर से, इसमें 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4 प्राइम से, इसमें 1 एंड 2, देखो इसमें 2 ही प्राइम है। तो इक्वल है क्या, नहीं, इक्वल तो नहीं है, ये क्या है, ये
अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अनइवन है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है। विच डिकेट हैव लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम, जो कौन सा डिकेट है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ प्राइम है, और विच डिकेट हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम। तो मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम तो डिकेट 1 to 10 और डिकेट 11 to 20, ये दोनों के बीच में मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम है। और लिस्ट देखो, ये देखो 91 to 100, ये एक पूरे डिकेट में बस एक ही प्राइम नंबर आया है, तो जो लीस्ट डिकेट है 91 to 100, ये लीस्ट डिकेट है जिसमें एक ही प्राइम नंबर आया हुआ है, ठीक है। थर्ड वाला भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम्स, नीचे जो प्राइम नंबर दिए 23, 51, 37 एंड 27, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम है, ये हमें उन्होंने ढूंढने के लिए दिया है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। अगर आपको फैक्टर्स पता चल गए, अगर किसी के फैक्टर 2 ही हुए, मतलब 1 एंड वो खुद, तो वो सारे क्या है, प्राइम नंबर है। और 1 से ज्यादा अगर फैक्टर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 23 को देखो, 23 के फैक्टर्स करो। 23 किसी और टेबल में आता है कि बताओ, नहीं। 23 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 एंड वो 23, ये 2 ही फैक्टर्स है 23 के। सेकंड वन इज 51। देखो 51 कौन से टेबल में आता है, 51 आता है हमारे 1 के टेबल में, 17 के टेबल में एंड 51 के टेबल में, ठीक है। तो 3 टेबल, इसके फैक्टर्स कितने हुए, 3। तो ये हमारा प्राइम नंबर हुआ नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। फोर्थ वन इज 37। 37 के फैक्टर देखो, 37 कौन से टेबल में आता है, 37 के फैक्टर्स है 1 एंड 37 इटसेल्फ। तो 23 एंड 37 हमारे प्राइम नंबर है। अब 26 को देखते हैं 26 के फैक्टर क्या क्या है। 26 के फैक्टर है हमारे पास 1 है, देन 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा और 26 से भी हो जाएगा। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, बस 37 एंड 23 ये 2 ही प्राइम नंबर है, ठीक है। हाँ, राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is multiple of 5। हमें प्राइम नंबर की जोड़ी को फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीपल, मतलब जिसको सम करके जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। देखो 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 + 3 करते हैं तो कितना आता है 5। तो ये एक जोड़ी हो गई क्योंकि 5 का मल्टीपल है, ठीक है। और 7 + 3 अगर करते हैं, 7 + 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 10। 10 भी 5 का मल्टीपल है। और क्या करेंगे 11 + 3 तो नहीं कर सकते, ठीक है। 13 + 2, अगर 13 + 2 करते हैं तो 15 हो जाएगा। ये भी हमारा 5 का मल्टीपल है, 15 10 5 का मल्टीपल है, 5 है, ठीक है। 13 + 7 अगर करते हैं, 13 + 7 तो ये क्या हो जाएगा 20, ये भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है। हमें कितने नंबर बोले थे ढूंढने के लिए, राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम, हमने 4 फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर हो जिसका सम करके 5 का मल्टीपल आए। 20 से छोटे हैं सारे और जिसका सम करके 5 का मल्टीपल्स हमें मिलते हो, ठीक है। मिल गया। राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम लेस देन 20, ये हो गया। द नंबर ऑफ 13 एंड 31 आर प्राइम, बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 13। फाइंड सच पेयर ऑफ नंबर अप टू 100। हमें 100 तक ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसके दोनों डिजिट सेम हो और दोनों ही प्राइम हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था 13 एंड 31, ठीक है। तो ये देखो 17 एंड 71 बोथ आर प्राइम्स, बोथ क्या है प्राइम नंबर है। एंड देखते हैं और क्या है, 13 एंड 37 एंड 73, देखो 37 एंड 73 बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। और ठीक है, हो गया। ये देखो 79 एंड 97, 79 एंड 97 ये सारे क्या है प्राइम नंबर है और जिनके डिजिट सेम है, ठीक है। फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100।
हमें कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करना है, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स जो एक के बाद एक आता हो, जिसमें कोई गैप ना हो। जैसे 90, 91, 92, 93, 94 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और हमें पूछा क्या गया है, 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है, मतलब 7 एक के बाद एक आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें लिखने हैं जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो हमें पता था सबसे बड़ा गैप कौन से डिजिट में था, ये वाले डिजिट में सबसे बड़ा गैप था, ठीक है। तो इसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ से देखते हैं 90 से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस। तो 90 से लेके 96 तक 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर को तो ये यहाँ से आएगा। 90 से लेके 96 तक ये 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ट्विन प्राइम आर द प्राइम और ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर की जोड़ी, ठीक है। हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, जिसके बीच में बस 2 नंबर का ही डिफरेंट हो, उसे ट्विन प्राइम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, 3 एंड 5 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, ओनली 2 नंबर का डिफरेंस है, मतलब 3 4 एंड 5 2 नंबर्स का डिफरेंस है, तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। और इस तरह की हमें आर ट्विन प्राइम। सो 17 एंड 19 ऑल्सो ट्विन प्राइम, क्योंकि 17 और 19 दोनों के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस है और दोनों ही प्राइम नंबर है। फाइंड अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 100। 1 to 100 के बीच में हमें अदर दूसरे ट्विन प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना है, जैसे 5 और 7, ठीक है। 5 और 7 ट्विन प्राइम है, इनके बीच में कितना 2 नंबर का डिफरेंस है। देखो 17 एंड 19 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, इनके बीच में भी क्या है, दो नंबर का डिफरेंस है। 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम नंबर, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। और ढूंढो, देखो 41 एंड 43 आर ट्विन प्राइम नंबर, एंड अदर 71 एंड 73 आर ट्विन प्राइम्स नंबर, ठीक है। ये भी ट्विन प्राइम्स नंबर है और नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। अच्छा, तो नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उस सेंटेंसेस के बारे में सोचना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देयर इज नो प्राइम नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 4। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू, बिकॉज अगर कभी भी किसी की यूनिट डिजिट में 4 आता है तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, होता ही है, 2 से डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 4 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 उसका फैक्टर हो गया और नंबर खुद भी फैक्टर हो गया, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो ये नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। सेकेंड वाला बी, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी अ प्राइम। कोई 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट, कोई 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो जो तीसरा नंबर बन के आएगा वो प्राइम होगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि अगर 2 प्राइम नंबर का, सपोज 2 एंड 3 का हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, तो 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर से 1 आएगा, 6 के फैक्टर है 2 एंड 6 के फैक्टर है 3, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ही तो 6 बना है, तो 2 भी उसका फैक्टर हुआ, 3 भी उसका फैक्टर हुआ, 1 तो उसका फैक्टर था ही, वो 6 भी खुद का फैक्टर है। तो अगर किसी 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है वो नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सी, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर को कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। इज इट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज इट हैज फैक्टर 1 उसका फैक्टर होता है और वो खुद उसका फैक्टर होता है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं होते, ऐसे नहीं कह सकते, उसके 2 फैक्टर होते हैं। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, सारे जो इवन नंबर है वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। इज इट ट्रू? नो। 2 जो है हमारे पास, 2 है इवन नंबर भी है और वो प्राइम भी है, और 2 को छोड़ के बाकी सारे इवन नंबर जो होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3, ठीक है। 2 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है और उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है 3 है। फॉर एवरी अदर प्राइम नंबर द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर। लेकिन उसके बाद में अगर कोई भी प्राइम नंबर हम देखते हैं तो उसके बाद में कंपोजिट नंबर आता है। यस, ट्रू, क्योंकि 2 जो है एक ऐसा नंबर है अकेला जो इवन है और प्राइम है, और उसके बाद में फिर प्राइम नंबर ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई हम प्राइम नंबर को देखते हैं उसके बाद में आने वाला नंबर क्या होता है, इवन होता है, और हर
2 को छोड़ के सारे इवन नंबर क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर है। देखो 5 क्या है प्राइम नंबर है, उसके बाद में 6 आ रहा है तो वो क्या है इवन है लेकिन वो कंपोजिट है। सारे जो इवन नंबर है 2 को छोड़ के वो कंपोजिट होते हैं और यही उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि जो 2 को छोड़ के जितने भी सारे प्राइम नंबर है जो इवन सॉरी प्राइम नंबर उनके बाद में आने वाला नंबर क्या होता है इवन होता है। यस होता है, प्राइम नंबर के बाद में आने वाला हर नंबर इवन होता है। ठीक है, 2 को छोड़ के 5 के बाद में प्राइम है उसके बाद में इवन नंबर है, 7 के बाद 7 प्राइम है उसके बाद में इवन नंबर है, 11 प्राइम है उसके बाद में इवन है, 13 प्राइम है उसके बाद में इवन है, 17 प्राइम है उसके बाद में इवन नंबर है, 19 प्राइम है उसके बाद में 20 इवन नंबर है। तो यस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। हमें कुछ नंबर यहाँ पे दिए गए हैं और उस नंबर से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आते हो, मतलब उसके फैक्टर्स जो है वो एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हो। तो कुछ नहीं, उसके बस फैक्टर्स करके देख लो। 45 के फैक्टर्स करते हैं। 45 किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा पहले, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देन किससे डिविजिबल होगा, ये अगेन 3 से होगा, 3 5 जार 15 एंड देन 5 1 जार 5। तो 45 के जो फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 45 के फैक्टर्स हमारे पास आए 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 60 के प्राइम नंबर करके देखते हैं। 62 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 जार 6, अगेन 2 से होगा, 2 15 जार 30, अगेन 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, अगेन 3 से होगा, 3 5 जार 15, अगेन 5 1 जार 5। तो 60 के फैक्टर्स कितने आए, पहले सारे फैक्टर्स लिख लो फिर उसको देखते हैं अच्छे से। 3 एंड 5, ठीक है। इसके 1 2 3 एंड 4 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट वन इज 91। 91 के फैक्टर्स को देखो। 91 किससे डिविजिबल होता है, ये 7 से डिविजिबल है तो 7 से पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 13 जा 91 आता है, देन 13 1 जार 13। तो इसके फैक्टर्स कितने मिले, 7 एंड 13। 91 के फैक्टर लिख लो 7 इंटू 13, तो ये इसके फैक्टर कितने मिले, 2 ही है। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, हाँ सॉरी 105। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 105। 105 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। अब ये 5 से डिविजिबल है और ये 7 से। ठीक है, तो 105 के जो फैक्टर्स है कितना है, 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 330। 330 को डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 0। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55 से हो गया। अब ये किससे होगा, अब ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये 11 1 जा 11। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स आए कितने आए, 330 के फैक्टर्स कितने आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, इतने फैक्टर्स इसके आए। तो देखो हमें 3 जो क्या पूछा क्या गया था कि नंबर प्रोडक्ट एग्जैक्ट द 3 डिस्टिंक्ट 3 अलग अलग प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके कौन सा नंबर है जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर बताओ कि जिसके 3 अलग अलग प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके मिला हो। देखो अब 45 जो है 3 और 3 सेम हो गए, डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग। 60 के टेबल में 2 टाइम्स आ गया तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें तो 2 ही फैक्टर्स है। और इसमें देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये जो है 105 ये जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें 3 डिस्टिंक्ट प्राइम को मल्टीप्लाई करके 105 बना है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। How many 3-digit
प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमारे पास डिजिट दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। ये तीनों को यूज करके हमें डिजिट बनाने हैं जो प्राइम हो। अब 245 अगर करते हैं तो ये प्राइम है क्या? नहीं, ये डिविजिबल है 5 से, ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 425 करते हैं तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब 254 करते हैं, एंडिंग में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 452 करते हैं, एंडिंग में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये एंडिंग में 2 है तो ये 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, एंडिंग में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब अगर हम 542 करते हैं, अगेन एंडिंग में 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 524 करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल है। तो ये 2, 4 और 5 को यूज करके ऐसा कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं है जो हम फॉर्म करके प्राइम नंबर को बना सके, ठीक है। तो नो, वी कैन नॉट फॉर्म एनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2, 4 एंड 5 यूजिंग वंस, ठीक है। Observe that 3 is prime numbers and 2 into 3 plus 1 is equal to 7 is also prime number. तो are there other prime for which doubling and adding 1 give another prime? तो क्या ऐसे हो सकता है कि कोई और प्राइम नंबर हम ले और उसमें अगर उसको डबल कर दिया जाए और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्राइम आएगा? चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 था, इन्होंने करके दिखा। 2 अगर हम प्राइम नंबर 3 लिया था तो हम 5 लेते हैं, ठीक है। 5 को डबल करते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 11 यस प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 7, 7 को डबल करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 कितना हुआ? 14 प्लस 1 15 एंड ये 15, तो ये प्राइम ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया, एक 5 मिल गया। 7 नहीं है। अब 9 को देखते हैं। 9 2 ज़ार 18 प्लस 1 कितना हुआ? 19 यस 19 हमारा प्राइम नंबर है। अब कौन सा? 11 2 ज़ार 22 प्लस 1 23, तो 23 जो है 23 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। और कौन कौन से प्राइम नंबर है जो हम कंसिडर कर सकते हैं? 11 के बाद में 13, ठीक है। 13 इंटू 2, 13 को इंटू करो प्लस उसको डबल करो, उसमें 1 प्लस करो, कितना होगा? 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27, तो 27 जो है वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ठीक है, 2 नंबर हमें मिल गए जिसके 2 प्राइम नंबर हमें ऐसे मिले जिसको डबल करके उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्राइम नंबर ही मिलता है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट 3 इज प्राइम नंबर, ये हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। लास्ट जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें आप और जो एक्स्ट्रा आपको प्राइम नंबर दिए गए उसके साथ में ये सेम टेक्निक आप यूज करके खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।